तो कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का प्रोटेस्ट इंटरनेशनल जा चुका है। कैसी तस्वीरें आ रही हैं और कौन इस पर क्या कुछ बोल रहा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले नेशनल लेवल पर किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, यानी पटना से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से क्या कुछ चला, मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस प्रोटेस्ट को लेकर के। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स पर बोलने वाले नामों में कई और नाम जुड़ गए। नसीरुद्दीन शाह का बयान आया है, रफ्तार का बयान आया है और भी कई लोगों के बयान आए हैं। यहां तक के आयशा खान तो प्रोटेस्ट में भी चली गई थी, लेकिन वहां कैसे डिटेन कर ली गई और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पलटी मार दी, यानी प्रीति जिंटा ने। क्या चला वो आपके साथ शेयर करेंगे और किस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जी हाँ, सीजेपी प्रोटेस्ट के खिलाफ जो नैरेटिव, जो प्रोपेगेंडा, कभी चाइना की फंडिंग बताई जा रही है, कभी कुछ कहा जा रहा है, यानी अलग अलग बातें कही जा रही हैं और मीडिया का पूरा एक्सपोज भी चल रहा है। यानी ये तक चल रहा है कि ये मीडिया वाले खुद तो कुछ पढ़ते नहीं है, यानी अखबार पढ़ते नहीं है, इनको बस स्क्रिप्ट मिलती है और उसे तोते की तरह रट देते हैं टीवी पर। यह खुलासा किसी और ने नहीं, खुद एक जाने माने पत्रकार ने किया है। और कोर्ट के अंदर जो लाठीचार्ज हुई है उसको लेकर के सुनवाई थी, तो किस तरीके का जज साहब की तरफ से बयान आया है वो सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। तमाम तरीके की अपडेट्स होने वाले हैं इस वीडियो में, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी बड़ी अपडेट्स हों वो आपके सामने पूरे दिन की ला सकें। तो इसलिए कोशिश करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम बार बार तो खबरें नहीं लाएंगे, एक बार लाएंगे लेकिन पूरी लेके आएंगे, ताकि आपका वक्त भी बचे और सारी जानकारी एक वीडियो में मिल जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को अब देश के अलग अलग हिस्सों से सपोर्ट मिल रहा है। पटना में लोक भवन तक मार्च करने के लिए इकट्ठा हुए स्टूडेंट्स पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज की खबरें आ रही हैं। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। गांधी मैदान से लोक भवन तक ये मार्च निकाला जाना था, लेकिन बीच में ही स्टूडेंट्स को पीछे करने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया, साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पटना में भारी प्रोटेस्ट के बाद राजधानी के चौराहा पर पुलिस के लोगों को उतार दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट में भाजपा के विधायक अपनी जान मुश्किल से बचाकर भागे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी के प्रोटेस्ट के बाद भाजपा के लोग कांग्रेस के ऑफिसों के बाहर प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। देखते ही देखते दोनों पार्टियों के लोग आमने सामने आ गए और लाठियां चल गईं। बिहार और हैदराबाद में पार्टी वर्कर्स के बीच झड़प की भी खबरें सामने आई हैं। मुंबई से भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में रैली निकाली गई और मोदी सरकार के मंत्री के खिलाफ लोगों ने सख्त गुस्सा जताया है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में शरारत गाने पर परफॉर्म करने वाली एक्ट्रेस आयशा खान को मुंबई पुलिस ने डिटेन किया है। वो मुंबई में नीट पेपर लीक मामले को लेकर स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रही थीं। आयशा खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, मैं पीसफुली सड़क पर खड़ी थी, मैंने एक शब्द भी नहीं कहा था, मैंने प्रोटेस्ट शुरू भी नहीं किया था, मुझे और मेरी दोस्तों को पुलिस ने उठा लिया है। They were like, you have to get into the van, you have to get into the van. And I'm simply asking कि क्यों? हम तो सिर्फ रोड पे खड़े हैं, हमने तो कुछ बोला भी नहीं है, कुछ शुरू भी नहीं किया है, ना हम कोई प्लाकार्ड दिखा रहे हैं, ना हम कोई नारा लगा रहे हैं। गोदी मीडिया इन खबरों को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया इस प्रोटेस्ट में चीन को ले आया है। रिपब्लिक भारत चैनल के एंकर दावा कर रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट में चीन का लिंक हो सकता है, क्योंकि विपक्ष के एक नेता अभिजीत दिप्के से मिले और उसके बाद वो चीन की एम्बेसी में दिखाई दिए। एंकर के मुताबिक चीन भारत में तख्ता पलट करना चाहता है, क्योंकि चीन भारत की तरक्की को रोकने के लिए ये हथकंडे अपना रहा है। भारत के दूसरे देशों के साथ अच्छे रिश्तों से चीन परेशान है, इसलिए वो भारत में इस तरह की साजिश कर रहा है। सोचिए, ये बातें स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए नेशनल मीडिया कर रहा है। भारत में तख्ता पलट की साजिश चीन ने रची। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि स्टूडियो से इस तरह की खबरें फैलाते हैं, फिर आरोप लगाते हैं कि स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में गोदी रिपोर्टर सेफ नहीं है। इस तरह का नैरेटिव देखकर कौन सा रिपोर्टर सेफ फील करेगा? स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में चीन कहां से आ गया? देश की मीडिया एजेंसीज पर आरोप लग रहे हैं कि वो इस प्रोटेस्ट के खिलाफ बोलने के लिए, इसे बदनाम करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट इन्फ्लुएंसर्स को पैसा ऑफर कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ने उनके इस प्रोपोगेंडा को एक्सपोज कर दिया है। उसने उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया और उन्हें वीडियो बनाकर एक्सपोज किया है।
उस मेल पे साफ साफ शब्दों में एक मीडिया एजेंसी मुझसे कह रही है कि हम एक पेड कैंपेन चला रहे हैं, पॉलिटिकल पेड कैंपेन चला रहे हैं, जिसके लिए हम आपको पे करेंगे 40,000 रुपीज फॉर 2 रील्स। और उसमें आपको एज अ स्टूडेंट बन के बात करनी है, देश के मुद्दों पर बात करनी है, जो देश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है उसको बहुत ही नेगेटिव वे में सारी चीजें बतानी है आपको। लोगों ने मीडिया को एक्सपोज करते हुए कहा कि बीजेपी ने पैसे देकर पीआर मुहिम शुरू कर दी है। पहले एनडीटीवी ने नीट टॉपर का इंटरव्यू दिखाया, जिसमें उस लड़के ने कहा कि वो प्रोटेस्ट में जाने के बजाय पढ़ाई करना बेहतर समझता है। अब पीआर एजेंसियां इन्फ्लुएंसर से बात कर रही हैं ताकि वो सरकार की तारीफ में और प्रोटेस्ट के खिलाफ वीडियो बनाएं। रिपब्लिक भारत का अर्नब गोस्वामी डीप स्टेट दिप के नाम से स्टूडेंट्स के खिलाफ डिबेट शो कर रहा है। उसने स्टूडेंट्स के साथ हुए सुलूक को दिखाने की जगह उन्हीं स्टूडेंट्स को वायलेंस के लिए जिम्मेदार बताने की कोशिश की है। अर्नब गोस्वामी को ट्रोल करते हुए नॉर्वे की पत्रकार ने कहा कि ये किस तरह की हेडलाइन चला रहे हैं, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को गुंडों का प्रोटेस्ट बता रहे हैं, ये नेशनल टीवी पर इस तरह की भाषा कैसे बोल सकते हैं, ये तो साफ साफ मीडिया के एथिक्स का धज्जियां उड़ाना है। इस मामले में सीनियर पत्रकार दिबांग ने टीवी की एंकर्स को एक्सपोज किया है। देश के ऐसे बड़े मामलों पर नहीं बोलने के लिए उन्होंने टीवी एंकर्स को लेकर दावा किया कि एंकर अखबार कभी नहीं पढ़ते, वो सिर्फ लिखी हुई कॉपी पढ़ते हैं जो उन्हें दी जाती है। उन्होंने चैलेंज दिया कि भारत का कोई भी एंकर अगर डिबेट करना चाहता है तो मैं तैयार हूं, ये एंकर सिर्फ ग्लैमर के लिए आए हैं। रिपोर्टिंग की चमक लोगों के बीच जाने से आती है, अपने चेहरे पर पेंट लगा लेने से वो चमक खोखली रह जाती है। ग्लैमर नहीं है टेलीविजन न्यूज का मतलब, वहां रिपोर्टिंग है। लोगों ने कहा कि दिबांग साहब ने कहीं रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप और हिमानी पाउडर वाले सुशांत सिन्हा को तो ट्रोल नहीं किया है। बड़े मीडिया चैनलों में पत्रकारिता बहुत कम ही दिखाई देती है। जब मेकअप ही दिखाने के लिए आती हैं तो सच्ची रिपोर्ट क्यों दिखाएंगी। फ्रांस से भारत घूमने आए लोगों ने जब दिल्ली में स्टूडेंट्स के साथ यह सब होता हुआ देखा तो वो हैरान रह गए। फ्रांस के निकोलस और नॉर्वे के एडवर्ड भारत में घूमने आए हैं। दिल्ली में चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान वो जंतर मंतर पहुंचे। जब एक रिपोर्टर ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें यह देखकर खुशी हो रही है कि लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स की हिम्मत को सलाम किया है। प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज के बाद दिल्ली पुलिस के जवान स्टूडेंट्स का मजाक बना रहे हैं। आरोप है कि आरआईएफ की असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया इंस्टा स्टेटस पर उल्टा पड़े कॉकरोच की एक तस्वीर डालती है। इस पर लिखा है वो खुद को ठीक नहीं कर सकते और देश को ठीक करना चाहते हैं। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को जिन पुलिस के जवानों ने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया, सोनिया उनकी लीडिंग टीम में से एक थीं। इसे देखकर सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ने कहा, हैरानी नहीं होती, पहले भाषा खराब होती है फिर काम। इस केस में काम खराब हुआ फिर भाषा खराब हुई। ये बेपरवाही इसीलिए है कि इनके पास ज्ञानेश का प्रिंटर है, सब कुछ छपा छपाया आ जाता है, वरना जनता का लिहाज हर सरकार करती है। अब वेटरन एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने सरकार पर धावा बोल दिया है। स्टूडेंट्स के साथ हुई मारपीट और लाठीचार्ज पर नसीरुद्दीन शाह गुस्से से तो फटे पर साथ में रो भी पड़े। एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों, जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर, सब याद रखा जाएगा। फेमस एक्टर विजय की पार्टी टीवीके की तरफ से कहा गया कि राजधानी में डेमोक्रेसी को कुचलने की इस कोशिश की हम सख्त निंदा करते हैं। दिल्ली में स्टूडेंट्स के पीसफुल प्रोटेस्ट के सपोर्ट में पहुंचे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने घसीटते हुए गिरफ्तार किया और हथकड़ी लगाकर ले गई। जब से नीट एग्जाम लागू हुआ है तभी से उसके मैनेजमेंट पर सवाल उठते रहे हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स लगातार तनाव झेल रहे हैं और उनके फ्यूचर के सपने अंधेरे में लटके हुए हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि नीट एग्जाम को पूरी तरह खत्म किया जाए। बॉलीवुड के सीनियर एक्टर जॉनी लीवर ने कहा कि ये जो कुछ चल रहा है इसे देखकर मूड खराब हो जाता है। बच्चों के साथ जो हो रहा है नहीं होना चाहिए। सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों की जो मांगे हैं उन्हें सुना जाए। इस प्रोटेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से भी लोगों ने ज्वाइन किया। स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला मोहम्मद दानिश
महंगा टिकट लेकर जंतर मंतर पहुंचा और स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में शामिल हुआ है। बहुत ज्यादा तानाशाही कर रही है इस टाइम, कुछ नहीं सुन रही है। 18 दिन से कोई बंदा भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, बात करने को राजी नहीं है ये लोग। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने सपोर्ट को लेकर पलटी मार दी है। लोग उनका ये बयान देखकर हैरान रह गए, कहने लगे कि क्या आपको ईडी का डर है या पलटी मारने का पैसा मिला। एक्ट्रेस ने अपने नए बयान में स्टूडेंट्स के लिए एंटी नेशनल एलिमेंट्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। लोग दावा कर रहे हैं कि एक्ट्रेस को यह पोस्ट शायद ऊपर से भेजा गया है। भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी का प्रोटेस्ट पीएम मोदी की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता था। पीएम के घर के बाहर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? वो जंतर मंतर पर भी जा सकते थे। ये देश की सिक्योरिटी का मामला बन गया है। राहुल गांधी को स्टूडेंट्स को भड़काना नहीं चाहिए। रही बात नीट पेपर की, तो उसे ठीक करने की मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप मोदी जी से इस्तीफा कैसे मांग सकते हो? क्या आप भूल गए हो कि वो दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर्स में से एक है? लोगों ने एक्ट्रेस का ये लॉजिक सुनकर कहा कि पॉपुलर हैं तो इस्तीफा नहीं दे सकते। ये किस तरह का लॉजिक है? पॉपुलर तो ट्रंप है, हिटलर और नेपोलियन भी थे। कभी पढ़े लिखे लोगों वाली बातें भी कर लिया करो कंगना जी। जंतर मंतर प्रोटेस्ट और स्टूडेंट्स पर हुए लाठी चार्ज पर रैपर रफ्तार ने बयान दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके कहा वो प्रोटेस्ट का सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी पार्टी से जुड़ना नहीं चाहते हैं। अगर पेपर लीक हो रहे हैं और बार बार लीक हो रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए। अगर उसी इंसान की वजह से हो रहे हैं तो उनसे इस्तीफा मांगिए। We are in this together. This is for the future of the kids. This is for the nation. फेमस सिंगर अरिजीत सिंह ने भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा अब तो यहां स्टूडेंट्स को भी पीटा जा रहा है। दिल्ली पुलिस, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? आखिर चल क्या रहा है? क्या तुमने खुद को भगवान समझ लिया है? हर बात याद रखी जाएगी, और याद रखना, दुनिया में अगर कोई चीज हमेशा रहती है तो वो है बदलाव। दिल्ली में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को दुनिया के अलग अलग हिस्सों से सपोर्ट मिल रहा है। लंदन में कुछ लोगों ने स्टूडेंट्स के सपोर्ट में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और स्टूडेंट्स की आवाज को मजबूती देने का काम किया है। फिल्म क्रिटिक ने इसे अच्छा कदम बताया और वीडियो शेयर किया है। फिल्म क्रिटिक ने यह भी दावा किया कि अमेरिका में ट्रंप सरकार के खिलाफ लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन किसी एक पर भी लाठी चार्ज नहीं किया गया और न आंसू गैस के गोले दागे गए। इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। आईटी सेल कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को बदनाम करने में लगा है। भगदड़ के वीडियो डालकर दावा किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स ने देश में सिविल वॉर शुरू कर दिया है। ये लोग भारत में नेपाल को रिपीट करना चाहते हैं। पुलिस को और अच्छे से लाठीचार्ज करना चाहिए था। दिल्ली पुलिस ने आईटी सेल के दावे को एक्सपोज करते हुए उन्हें खारिज किया है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से भी खास अपील की है कि सोशल मीडिया पर मिल रही जानकारी को बिना वेरीफाई किए आगे न फैलाएं, उसे आगे शेयर न करें। कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च के दौरान स्टूडेंट्स पर पुलिस के एक्शन के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। जब वकील ने कहा कि पुलिस की ज्यादती दिखाने वाले वीडियो मौजूद हैं, तो सूर्यकांत ने जवाब दिया, हमें वीडियो में दिलचस्पी नहीं है, उन्हें देखने का हमारे पास वक्त नहीं है। सूर्यकांत के इस जवाब से लोगों ने उन्हें ट्रोल किया है। सीनियर पत्रकार ने कहा कि दिलचस्प बात है, ये नहीं भूलना चाहिए कि स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट शुरू होने की एक बड़ी वजह जज साहब की कॉकरोच वाली स्टेटमेंट बनी थी। अब जब स्टूडेंट्स को पीटे जाने या घसीटे जाने के वीडियो का हवाला दिया गया, तो अदालत ने कहा कि उसके पास उन्हें देखने का वक्त नहीं है। यह सोचने वाली बात है कि हमारी अदालतें आखिर किन चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कहा कि जज साहब को इसलिए वक्त नहीं है क्योंकि शायद उन्हें इंडियाज गॉट लेटेंट देखने से फुर्सत नहीं मिल रही है। लोगों ने कहा कि जज साहब के पास अदालत में पुलिस के लड़कियों के साथ खुलेआम की गई मारपीट के वीडियो देखने का वक्त नहीं है। प्रधानमंत्री के पास नीट स्कैम और स्टूडेंट्स की मौतों पर प्रेस के सामने आने का वक्त नहीं है। टीवी मीडिया के पास सरकार के लिए चलाए जा रहे बयानों की जांच करने का वक्त नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम ने पहले ही तय कर लिया है कि उसके पास आम लोगों की चिंता करने का वक्त नहीं है। राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस को लेकर हैरान कर देने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट के दौरान जब उन्हें दिल्ली पुलिस उठाकर ले जा रही थी, उन्हें घसीटा जा रहा था, तब पुलिस वालों ने कान में कहा कि इस सरकार को हटाइए। एक पुलिस वाला कह रहा था कि मैं राजस्थान से हूं, इन्हें हटाइए। दूसरा कह रहा है कि मैं हरियाणा से हूं, इनको जल्दी हटाइए। राहुल ने कहा कि आप समझ सकते हैं कि कुछ पुलिस वालों में किस तरह का सेंटिमेंट है। उन्हें मजबूरी में हुक्म को मानना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ उससे वो खुद भी खुश नहीं है। दावा यह भी किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को खराब करने, उनकी आवाज को दबाने और सरकार का बचाव करने के लिए
भाजपा से जुड़े कुछ लोग जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने दिल्ली पुलिस के पीछे खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाए। उन्होंने नारे लगाए कि दिल्ली पुलिस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर आप इन्हें गोली मारो जैसे नारे लगाते हुए सुने तो हैरान मत होना, ये हिम्मत और सपोर्ट इन्हें ऊपर से मिल रहा है ताकि स्टूडेंट्स को डराया जा सके। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।